प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग धरती कब तक घूमेगी चैप्टर का जो है कि जो समरी जो होता है कहानी मतलब उसको हम लोग जान चुके हैं। और इसमें धरती कब तक घूमेगी जो पार्ट है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको बारीकी से हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है इसका, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है। मतलब ये जो रचना किया गया हुआ है ये चैप्टर ये किसके द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है राजबल्लभ, 2 में है साबरदैया और 3 में है प्रजापति मतलब किसी में, और डी में है पापति। तो इसका सही आंसर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी जो है कि साबरदैया जी के द्वारा जो है कि इसका रचना किया गया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साबरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार है। ऑप्शन नंबर ए में है बिहारी, ऑप्शन बी में है राजस्थानी, ऑप्शन सी में है मगही और ऑप्शन डी में है तमिल। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये राजस्थानी भाषा के जो है कि प्रमुख कहानीकार हैं। तो हमारा जो है कि सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। मतलब मेन जो है इसकी पात्र जो है कि कौन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है माँ, ऑप्शन नंबर बी में है सीता, ऑप्शन नंबर सी में है लक्ष्मी और ऑप्शन नंबर डी में है पापति। तो हम लोग जानते हैं कि सीता को लेकर के ही इस कहानी को लिखा गया है। ये पूरे कहानी जो बने हुआ है वो सीता पे ही आधारित है। मतलब सीता इसमें एक माँ रहती है और इसके पास 3 बेटा रहता है, जैसा कि हम लोग कहानी में सुने हैं और जान भी रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि सीता के पास जो है कि 3 बेटा है, जिसमें से सबसे बड़ा वाला बेटा जो है वो कैलाश है और 2 नंबर वाला जो है वो नारायण है और सबसे जो छोटा है मतलब 3 नंबर वाला जो है वो बिरजू है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़का का नाम बताना है। तो सीता के बड़े लड़का का नाम है कैलाश, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सीता के कितने लड़के थे। तो हम लोग जान रहे हैं कि सीता के पास 3 लड़के थे, तो ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया गया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब कि 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि वो कह रहा है किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो ये मतलब ऑप्शन नंबर ए में है नारायण को, ऑप्शन बी में है पुष्पा को, ऑप्शन सी में है भबरी को और ऑप्शन डी में है सीता को। तो ये एहसास जो है कि वो किसको होता है महसूस, सीता को होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इसका सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सवाल किस चीज का है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो चैप्टर जो बना हुआ है एक रोटी पे बना हुआ है कि सीता जो है कि अकेले खुद जो है कि पाल पोस करके जो है कि तीनों बेटा को जो है कि बड़ा करती है, उसका शादी विवाह हर एक चीज कर देती है, सबके पालन पोषण में किसी तरह से जो है कि कोई कमी नहीं आने देती है। लेकिन सीता की पति जैसे ही डेथ करते हैं मरने के बाद एक सीता को रोटी खिलाने के लिए आपस में तीनों बेटा में जो है कि बात बनता नहीं और झगड़ा झंझट जो है कि होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 कह रहा है कि सवाल किस चीज का है। तो रोटी का सवाल है, इसीलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। मतलब हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है। मतलब व्यवहारिक कहानी है कि सामाजिक कहानी है या राष्ट्रीय कहानी है या आंचलिक कहानी है। तो हम लोग जानते हैं कि यह सामाजिक कहानी है, हमारे आपके समाज में रहने वाले लोगों के बीच ये घटना घटित होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सामाजिक कहानी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्या सब कुछ बता देती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आंखें सब चीज बता देती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हंसी, ऑप्शन नंबर बी में है आंखें, ऑप्शन नंबर सी में है दिल और ऑप्शन नंबर डी में है मुंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब कि आंखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। मतलब कुछ न कुछ देखी होगी जिसके कारण उसका रोने रोने सा मिजाज हो गया होगा, इसी चीज को यहाँ पे रुहासी करके लिखा गया हुआ है। तो सीता जो है कि रुहासी क्यों हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए में है अपना कला ओढ़ना देखकर, ऑप्शन बी में है अपने बहुओं की कलह से, ऑप्शन नंबर सी में है बेटों के दुत्कार से, ऑप्शन नंबर डी में है अपनी गरीबी पर।
तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नंबर ए बी सी ऐसा लगेगा कि इसमें से कुछ भी हो सकता है। ये सही जवाब है कि आखिर में वो रोने रोने सी हो जाती थी बेटा के दुत्कार से भी, बहुओं को झगड़ा को देख करके भी। लेकिन इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि एक दिन वो बैठी हुई रहती है और देखती है कि उसका ओढ़ना पूर्ण रूप से जो है कि गंदा हो गया हुआ रहता है, पूरा काला हो गया हुआ रहता है। उसी चीज को देख करके उसे अपने बीते हुए पल और बीते हुए जिंदगी याद आने लगता है कि जब वे जिंदा थे, मतलब उनके पति जिंदा थे, तो ये सब किसी चीज की कोई कमी नहीं था। सब मतलब वह परिवार एक स्वर्ग की तरह, एक सुंदर एक मंदिर की तरह जो है कि वो घर था, किसी चीज की कमी नहीं था, कोई भी झगड़ा झंझट वाली बात नहीं था। लेकिन उनके मरने के बाद सब चीज जो है कि बदला सा हो जाता है। तो वो अपनी ओढ़ना जो है कि वो गंदा देखती है, उसी चीज को देख करके रूहासी सा जो है कि सीता हो जाती है। तो हमारा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। तो सीता के पास जो है कि 3 बेटा था। सबसे बड़ा वाला जो बेटा था वो कैलाश था, और 2 नंबर वाला नारायण, और सबसे छोटा वाला जो था वो बिरजू था। तो बिरजू जो है कि वो हमेशा शांत रहता था, चुप रहता था, उसे ज्यादा कोई माने मतलब नहीं रहता था। लेकिन सीता का जो सबसे बड़ा बेटा जो था कैलाश जो था, वो हमेशा परेशान रहता था कि ज्यादा खर्च हो रहा है, ये वो ज्यादा वो जो है कि उसके अंदर जो है कि बवंडर टाइप में ये चीज उठता था। तो सबसे बड़ा बेटा जो कैलाश था वो परेशान रहता था, माने इस खर्च को लेकर के, सिर्फ एक रोटी के लिए जो है कि। लेकिन बिरजू शांत रहता था। इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। तो सबसे छोटा वाला बेटा मतलब कि बिरजू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस बेटे के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था। तो जैसा अभी हम लोग पढ़े हैं कि सबसे इसका बड़ा बेटा जो था कैलाश, इसके अंदर जो है कि क्रोध का बवंडर जो है कि उठता था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में है कैलाश, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को क्या बिल्कुल फीकी जो है कि लगी। तो वो एक लापासी चीज जो बना हुआ था वही जो है कि इसको फीकी सी लगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिरजू की पत्नी का नाम क्या था। ये वाला बात याद रखिएगा, सबसे छोटा वाला बेटा था वो बिरजू था, और बिरजू के पत्नी का नाम था पुष्पा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है कि कह रहा है कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो नारायण की पत्नी का नाम था भंवरी, याद रखिएगा, ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा बेटा जो कैलाश था, वह कैलाश की जो पत्नी थी वही जो है कि दाल का हलवा जो है कि वो बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है बिरजू की, ऑप्शन नंबर बी में है कैलाश की, ऑप्शन नंबर सी में है नारायण की, और ऑप्शन नंबर डी में है सभी की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कैलाश की पत्नी जो है कि दाल का हलवा बनाई थी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सीता को किसने रसमलाई भेजी थी। ऑप्शन नंबर ए में है बिरजू की पत्नी ने, ऑप्शन नंबर बी में है कैलाश की पत्नी ने, ऑप्शन नंबर सी में है नारायण की पत्नी ने, और ऑप्शन नंबर डी में है पड़ोसी ने। तो ना यहाँ पे क्वेश्चन ही कर रहा है कि सीता को किसने रसमलाई भेजी थी। तो उनके तीनों बहू में से ही कोई एक होगी। तो वो बहू जो थी वो नारायण की पत्नी थी। तो याद रखिए कि नारायण की पत्नी ने जो है कि रसमलाई जो है कि भेजी थी। लेकिन भेजने के बावजूद भी जब झगड़ा झंझट होता था तो यह अपने जो है कि मतलब अपने पति के भाई के पत्नी रहती है उनसे जब झगड़ा करती हैं तो उनसे जो है कि लड़ाई झगड़ा में जो है कि कहने लगती है कि हमारे भांज में वो न थी, फिर भी हमने जो है कि क्या की कि रसमलाई खिलाने का जो है कि काम की। कोई खिला सकता है क्या मेरी तरह, इस टाइप की जो है कि झगड़ालू जो है कि औरत थी नारायण की पत्नी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सबसे बड़ी बात थी कि सीता के चारों ओर खुली डैश थी। तो याद रखिएगा खुली क्या थी, हवा पानी कीचड़ वन। तो याद रखिएगा हवा, ये ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि साबर दैया किस पाठ के कथाकार हैं। किस पाठ के हैं। तो मां धरती, या ढहते विश्वास, या धरती कब तक घूमेगी। तो याद रखिएगा ये धरती कब तक घूमेगी की कथाकार हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सीता के हाथ में अब क्या नहीं थी। तो सीता के हाथ में अब मरना नहीं थी। तो ऑप्शन ए में है जीना, ऑप्शन बी में है मरना, ऑप्शन सी में है भागना, और ऑप्शन डी में है चलना। तो इसका सही जवाब जो है कि क्या है मरना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।